दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहली तो ये बात कि आज मैंने नया माइक लिया है और आशा करता हूं, वैसे तो मेरा गला बैठा हुआ है लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर क्वालिटी की आवाज़ आ रही होगी। आपको आवाज़ कैसी आ रही है सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे प्रीवियस वीडियो के कंपैरिजन में इसमें आवाज़ अच्छी है या पुराने वीडियोस में ही आवाज़ ज़्यादा अच्छी थी, कमेंट करके बताना, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में देखो आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना है वो बहुत ही एक कह सकते हो दुखद घटना है। घटना ये है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक रात में गैस का लीकेज हो गया। तो गैस का जब लीकेज हुआ था रात में तो हुआ क्या कि जो लोग आसपास के एरिया में सो रहे थे, जिनको कुछ भी नहीं पता था, जब उन लोगों ने सांस ली होगी तो वो केमिकल उनके बॉडी के अंदर पहुंच गया, जिससे उनकी मौत बड़ी दर्दनाक। जो फोटोज़ अभी तक जो सर्कुलेट हो रही हैं इंटरनेट पर, उसमें ऐसा देखने को मिला है कि लोग ऐसे तड़प कर मर रहे हैं। कोई नाली में गिर पड़ा है, कोई कूड़े में गिर पड़ा है, मतलब लोग अपनी जान बचाने के लिए रात में भागे हैं और गैस की वजह से उनकी मौत हो गई है। अगर इसका दायरा माना जाए कि इस फैक्ट्री के कितने किलोमीटर के दायरे में ऐसे इस गैस का प्रभाव देखने को मिला है, तो लगभग ऐसा माना गया है कि 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी लोग थे उन सभी को इस गैस से अफेक्टेड हुए हैं। तो इस कोविड के समय में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। अब इसको लेकर क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है दोस्तों कि हाल ही में विशाखापत्तनम में एक फार्मा कंपनी ने के प्लांट में किस गैस के रिसाव की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाइरीन गैस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि स्टाइरीन गैस की वजह से ही ये जो गैस रिसाव हुई है इसको स्टाइरीन गैस के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। अब इसमें एक गैस का मैंने नाम ले रखा है मिथाइल आइसोसाइनाइड। जैसे ही किसी फैक्ट्री में गैस रिसाव की बात आती है हमारे मन में फ़ोटो बनती है भोपाल गैस कांड की। भोपाल गैस कांड आप लोगों ने जीके में कई बार पढ़ा होगा। उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, और यहाँ पर जो गैस रिसी है ये है स्टाइरीन गैस। तो यहाँ पर ये जो प्लांट है इसका फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें रिसती हुई गैस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो कंपनी है जिसमें ये हादसा हुआ है उसका नाम है एलजी पॉलीमर्स रासायनिक संयंत्र, ये इसका पूरा नाम है जिसमें ये घटना हुई है। तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं, चारों तरफ किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। साथ ही साथ में ये जो गैस है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है ये समझना है आपको। ये जो गैस है बेसिकली प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने में, पेंट करने में, टायर जैसी चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका अगर सेवन कोई कर ले तो इससे शरीर में जल जाने जैसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है और मरीज की मौत हो जाती है। अब इसको देखते हुए इसके पूरे मैनेजमेंट को देखने के लिए, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए सरकार ने एनडीएमए के साथ में एक बैठक करी है। इस वजह से एनडीएमए एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाएगा। तो एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जब भी देश में कोई डिजास्टर होता है, चाहे वो बाढ़ आ जाए या फिर इसी तरह की कोई घटना हो जाए, तो एनडीएमए की टीम वहाँ पर आकर संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इसका नाम ही है। अब इसी से रिलेटेड हम एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में इसी प्रकार की एक घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जिसको जानते हैं। वो कब हुई थी? वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। ठीक है, उसमें किस कंपनी में ये गैस का रिसाव हुआ था? वो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसमें ऐसा हादसा हुआ था। और जिस गैस की वजह से हुआ था, लोगों की मौत हुई थी, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 8000 से ज़्यादा लोग इस गैस से अफेक्टेड हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ में लॉकडाउन का अच्छा खासा समय निकल चुका है और जिन लोगों ने इस समय को वेस्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, उनके पास में आज पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा होगा। अगर आप उसको भरपाई करना चाहते हैं तो दिन रात बचे हुए समय को जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं एक दिन में, उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे करंट अफेयर्स के लिंक दे रखे हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए
भारत सरकार ने किस नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत मिशन। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से वंदे भारत मिशन की शुरुआत करी गई है, जिसके तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने की योजना पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं कि इसमें बाई एयर जितना भी हो सकता है वंदे भारत मिशन शुरू, जिसमें कि कोरोना संकट के बीच में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। साथ ही साथ में 7 मई से इसकी शुरुआत हो गई है और अगले 7 दिनों तक 12 देशों में फंसे लोगों को, लगभग 1,93,000 लोगों को भारत वापस लाया जाएगा। साथ ही साथ में आपको बता दूं, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था, जिसमें हमने बताया था कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस अपने देश लाने के लिए भारतीय नौसेना की तरफ से कौन सा मिशन चलाया गया था? उसका नाम था समुद्र सेतु। ठीक है, ये जो समुद्र सेतु की खास बात ये है, ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है और ये जो ऑपरेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वंदे भारत मिशन, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, किस देश की मुद्रा की नई इकाई का नाम तोमान है? यानी कि एक ऐसा देश आपको बताना है जिसने अपनी मुद्रा को चेंज कर दिया है और उसकी जो नई मुद्रा है उसका नाम उसने तोमान रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकन डॉलर के कंपैरिजन में ईरान की जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। इस वजह से ईरान देश ने एक नई करेंसी अपनी जारी कर दी है जिसका नाम है तोमान। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इससे पहले ईरान की जो मुद्रा थी वो थी रियाल। आगे चलते हैं। हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों ने 1,00,000 वर्षों तक बहने वाली प्राचीन नदी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मंगल इज़ द राइट आंसर। अब इसमें क्या बात कही गई है कि मंगल ग्रह पर ये तो सभी को पता चल रहा है कि पानी नहीं अवेलेबल है, लेकिन अभी एक ऐसा प्रमाण मिला है, एक ऐसी जगह मिली है जिसमें कि ऐसा देखने में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो मंगल ग्रह की फ़ोटो अभी जारी करी गई है, इसमें देखो आप ये गड्ढा जो देख रहे होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इससे पहले कोई नदी बहती हो। तो ये जो नदी है ये लगभग 1,00,000 साल तक वहाँ पर बहती रही है, जिसके बाद में इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया है। तो हाल ही में फिनलैंड के साइंटिस्टों ने इस चीज़ का प्रूफ देखा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रूफ देखा है। उसके बाद में देखो क्या है कि हाल ही में किस संस्थान ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। हाल ही में पीरामल फाउंडेशन ने नीति आयोग के साथ में मिलकर सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत करी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत जो है ये नीति आयोग के साथ मिलकर इसने करी है। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो चेयरपर्सन हैं वो है नरेंद्र मोदी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए ड्रोन से संबंधित कार्यों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गरुड़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए जो ड्रोन से संबंधित कार्यों के लिए जो पोर्टल है वो गरुड़ नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, सो दैट ड्रोन से संबंधित बहुत सारे काम हैं जो कोविड-19 के समय चल रहे हैं और उनकी अप्रूवल लेने के लिए जो समय लग रहा था उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा। और ये जो गरुड़ नाम से ये जो अभियान चलाया गया है इसका देखो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं जिनको इस पोजीशन पर अपॉइंट किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि अमेरिका ने
भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत के रूप में नामित किया है? उनका नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मनीषा सिंह। ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन ये अमेरिकी। प्राउड की बात है कि भारतीय मूल की हैं। इनको अमेरिका के एक ऑर्गेनाइजेशन में दूत के पद पर बिठाया गया है। तो अमेरिका का जिस ऑर्गेनाइजेशन में इनको बिठाया गया है उसका नाम है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। चलते हैं, इनका एक फ़ोटो देख लेते हैं। मनीषा इनका नाम है जिनको इस पोस्ट पर बिठाया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 मई 2020 को इन्होंने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने अपना स्थापना का 60वां वर्ष जो है वो मनाया है। यहाँ पर BRO के बारे में जान लेते हैं। BRO की जो स्थापना है ये 7 मई 1960 को करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधीर रंजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कांग्रेस के अधीर रंजन को संसद की लोक लेखा समिति जो होती है उसके अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अधीर रंजन का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में चल रहे गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में आप जितना भी ज़्यादा जानते हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताई थी। सारी चीज़ों को डिटेल में आंसर में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में इस नए माइक में आपको कैसी आवाज़ आ रही है ये भी कमेंट करना ना भूलें।